मुझे बहुत अफसोस है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि स्कूल तुम्हारे लिए कितना अहम है अनमोल। तुम्हारे लिए ये स्कूल अहम नहीं है? पता नहीं, यानी मैंने कभी सोचा ही नहीं। कभी कभार मुझे अपने पुराने स्कूल की याद आती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे वाक़यात तो नहीं होते होंगे ना। हाँ, तुम मुझे समझती हो ना ज़ैनब। तुम सोच रही हो मैं करीम से बात क्यों करना चाह रही हूँ? क्योंकि मुझे इसी स्कूल में रहना है, और कोई भी मेरी या मेरी माँ की सूरत हाल के बारे में कोई भी नहीं जानता, कोई भी। ठीक है, मगर तुम कुछ भी नहीं करोगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी, मैं मांगूंगी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, और वैसे भी ये जो सब हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है ना अनमोल, इसलिए मैं उससे माफ़ी मांगूंगी तो वो मान भी जाएगा। तुम क्या करने वाली हो? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं मांगूंगी। काश ही तुमने मुझे पहले बता दिया होता याले, तो बहुत बेहतर होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जिहान, मुझे माफ करना, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने अभी अभी फैसला किया है। और क्या तुम्हें उस प्रिंसिपल वाली बात का पता है जो उन्होंने मुझसे कही? हाँ बिल्कुल पता है, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। ओह अच्छा, तो ये सच है। मैं समझा कि वो सिर्फ मुझे मनाने के लिए ऐसा कह रही हैं। नहीं जिहान, ये मेरी राय थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे प्रिंसिपल बनने का ज्यादा शौक नहीं है। मुझे ये मालूम है, तुम कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम प्रिंसिपल बनो। मैं उन्हें मना नहीं कर सका, अब क्या करूं? खैर, अब तुम्हें सब संभालना होगा। अच्छा सुनो, उसका क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? सैंपल्स तो भेज दिए हैं, बस अब रिजल्ट्स का इंतजार है। समझ गई। अच्छा जिहान सुनो, मैं सोच रही हूँ अमेरिका जाने से पहले सब दोस्तों को डिनर पे बुलाऊं। एक अलविदाई पार्टी, छोटी सी तकरीब होगी, बस करीबी दोस्तों को बुलाना है। अगर तुम आ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो आज रात को मेरे घर पे मिलते हैं। ठीक है। ठीक है जिहान, खुदा हाफिज। करीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। वो जो खाने वाली बात है ना, हाँ, सब कह रहे हैं वो तुमने किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना? झूठ बोल रहे हैं ना वो? अगर मैंने ये सब किया होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। ठीक है, तुम बैठो यहाँ, मैं थोड़ी देर में बस आ रहा हूँ। क्या बात है? मालूम है कि ये सब तुमने किया है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकती क्योंकि कोई सबूत नहीं है। ऐसे ही है। तो तुम मुझे बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो करीम, बताओ मुझे। अगर मैंने ये सब किया भी हो तो जाहिर है तुम्हें प्रूफ्स की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे पास नहीं है। वो कहते हैं ना, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तुम तब तक मासूम हो जब तक तुम्हें कोई गिल्टी प्रूव नहीं कर देता। बिल्कुल बिल्कुल। करीम, तुम अपनी मॉम से कहो कि वो हफीज़ आंटी को नौकरी से ना निकालें। और कुछ? इसके बदले तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ करीम। तो जो भी मैं चाहूँ। हाँ, बस हफीज़ आंटी को नौकरी से मत निकलवाना। मुझे तुम समझ नहीं आती हो बिल्कुल भी। मेरा मतलब है वो कौन है तुम्हारी? हाँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, बताओ ना मुझे। क्या वो पड़ोसन है तुम्हारी या रिश्तेदार है? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। तुम्हें करीम सायार से भिड़ना नहीं चाहिए। हाँ समझ गई मैं, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। यहां हो मेरी जान मलिया।
हमारी प्यारी दोस्त अब अपनी जिद छोड़ने वाली है, क्योंकि ये उस औरत की नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने सही कहा ना ज़ैनब? तो अब हम क्या करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। क्या सनम साहिबा शूट पर आएंगी ना? मैं बाद में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जाहिर है अगर मंजूरी मिल गई तो हम मलिहा को कैटलॉग शूट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप जानती हैं ना, है ना गुलन साहिबा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना है कि मतलब इस बार हम लोग इतना प्रोफेशनल शूट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना स्टूडियो को मसरूफ किए बगैर ये शूटिंग मेरे घर पर कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये शूट ब्रांड का है तो यही करना बेहतर होगा, और वैसे भी इनके घर पे शूट करके ये हमारी वजह से तंग हो जाएंगे। जमील साहब, हमारे लिए यहाँ से यूनिफॉर्म्स को ले जाना बहुत बड़ा मसला है। यानी अगर आप एग्री करते हैं तो मलिहा यहाँ आ जाएगी और यूनिफॉर्म पहनकर अपना शूट करवा लेगी, और ये हमारे लिए भी आसान रहेगा। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मायदा साहिबा, हाँ बोलो। आपके कुछ क्लाइंट्स आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप लोग जारी रखें, मैं अभी आई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम फौरन मेरी बात की मुखालिफत क्यों करती हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? किस बात की जिद है? तुम ये नहीं चाहती ना कि मलिहा हरगिज मेरे घर पर आए, है ना? क्या तुम्हें हैरानी हुई? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ वो तुम्हारे घर पर ना आए। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं तो मदद कर रही हूँ, अपनी दोस्त की मदद कर रही हूँ। करीम साहब इस स्कूल का बादशाह है। करीम साहब की ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। ज़ैनब, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। क्या तुमने वाकई ये किया है? तुम वाकई पूछ रही हो मुझसे? मुझे उम्मीद है कि तुम सबको समझ आ गई होगी बात। वेरी गुड, चलो।